नमस्कार। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के एएफएम के द्वितीय प्रश्न पत्र वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण का अर्थ जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत शामिल है। वित्तीय विवरण को हम दो विचारधाराओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। पहले है परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय विवरण का मतलब है प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाले आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, तथा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है, और इससे संबंध रखने वाली सभी अनुसूचियां या शेड्यूल्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद आई मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक विचारधारा। अकाउंटिंग के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और इन अनुसंधानों का परिणाम है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनसे संबंधित अनुसूचियां, शेड्यूल्स, इनके अलावा कुछ नए अकाउंटिंग मेथड्स का जन्म हुआ है, जिनको हम रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं, कोष प्रवाह विवरण है, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा और लाभ हानि विवरण, लाभदायकता विवरण, शक्ति उपयोग व क्षमता उपयोग विवरण, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी जो नए जो विषय अकाउंटिंग में जुड़े हैं उनको मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत वित्तीय विवरण में ही शामिल किया जाता है। अब हम अंतरिम विवरण के बारे में बात करेंगे। इंटरिम रिपोर्ट्स किसे कहते हैं? इंटरिम का मतलब है बीच का। हम ये जानते हैं कि लेखा पुस्तकें, इनका सारांश है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष की जो अंतिम तारीख खत्म हो जाती है उसके तक समस्त एंट्रियां करके उसके बाद में इनको तैयार किया जाता है। परंतु प्रबंधकों को यदि बीच बीच में किसी अन्य रिपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये रिपोर्टें बीच में बनाई जा सकती हैं, अन्य सूचनाएं पुस्तकों से ली जा सकती हैं। तो इस तरह की जो बीच में सूचनाएं मांगी जाती हैं, जो विवरण मांगे जाते हैं, उनको अंतरिम विवरण कहा जाता है। ये प्रति मासिक भी हो सकते हैं, द्विमासिक हो सकते हैं, त्रैमासिक भी हो सकते हैं। तो ये सब अंतरिम विवरण है। अब बात करेंगे वित्तीय विवरणों की प्रकृति। अब तो हम ये जान गए हैं कि वित्तीय विवरण क्या है। वित्तीय विवरण में मुख्यतः बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उनसे जुड़ी हुई शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ, और उसके साथ में अन्य जो लेखांकन है, एचआरएम, अकाउंटिंग, मूल्यवर्धन लागत, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब क्या है? रिकॉर्डेड। इसकी पहली प्रकृति है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यानी ये लेखावत किए गए तथ्य हैं। वित्तीय विवरण है वो लेखावत तथ्यों का ही परिणाम है। यानी वित्तीय पुस्तकें जो तैयार की जाती हैं, लिखी जाती हैं, उनका सारांश निकल के आता है, वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में होता है, और उन्हें वित्तीय विवरण कहा जाता है। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि लेखांकन परंपराएं। लेखांकन परंपराएं वित्तीय विवरणों में समाहित होती हैं, क्योंकि लेखांकन परंपराओं के आधार पर ही वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। लेखांकन परंपराएं हैं डेप्रिसिएशन लगाना, किस मेथड पे लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन, और
इसके अलावा जो स्टॉक है उसका संधारण किस मेथड पे किया जाएगा, लिफो मेथड से, फीफो मेथड से या एवरेज मेथड से किया जाएगा, ये सब लेखांकन परंपराएं हैं। फिर है पोस्टुलेट्स, स्वयं सिद्धियाँ। लेखन पुस्तकें तैयार करते समय कुछ बातें स्वयं लेखापालों के द्वारा स्वयं सिद्ध भी मान ली जाती हैं, तो उनको भी हम नकार नहीं सकते हैं। फिर है पर्सनल जजमेंट। लेखा पुस्तकें तैयार करते समय जो लेखापाल होता है वह कुछ अपने पर्सनल जजमेंट भी लेता है वित्तीय विवरण तैयार करते समय या लेखा पुस्तकें तैयार करते समय। तो वो पर्सनल उनके निर्णय होते हैं, वो भी वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। फिर एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यानी लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन के कंसेप्ट जिनको कहते हैं, तो ये भी वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। वित्तीय विवरण की प्रकृति में ये भी शामिल होते हैं, क्योंकि जो लेखा पुस्तकें तैयार होती हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के आधार पर तैयार की जाती हैं, इसलिए वित्तीय विवरण भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के आधार पर ही तैयार किए माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्थिति विवरण या बैलेंस शीट की। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार स्थिति विवरण तैयार किया जाता है या बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। चिट्ठे को 2 प्रारूपों में इसके अनुसार तैयार किया जाता है। पहला है क्षैतिज हॉरिजेंटल या खाते के रूप में, इसको टी प्रारूप में भी तैयार किया जाता है, और यह अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट के अनुसार किया जाता है। और क्षैतिज जो चिट्ठा होता है वह गैर निगमित संस्थाओं के द्वारा ही तैयार किया जाता है। हमने अब तक अध्ययन किया है 11th क्लास से लेके बीकॉम क्लास तक, उनमें जो चिट्ठा तैयार किया जाता है पुस्तकों में अध्ययन जिसका हम करते हैं वह क्षैतिज के आकार में होता है या टी आकार में होता है। इसके अंतर्गत इसे 2 भागों में बांटा जाता है, दायां भाग, बायां भाग। बाएं भाग में दायित्व या लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं तथा दाएं भाग में असेट्स या संपत्तियां दिखाई जाती हैं, और इनको तरलता क्रम में जो चिट्ठा होता है उसको तरलता क्रम में तैयार किया जाता है। इसके बाद है लंबवत आकार या वर्टिकल आकार। इसे विवरण के रूप में भी तैयार किया जाता है। ये एच प्रारूप में होता है। इसकी ये अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट के अनुसार तैयार किया जाता है। और जो भी निगमित संस्थाएं हैं, बड़े बड़े निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, उनको भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लंबवत आकार या वर्टिकल रूप में ही चिट्ठा तैयार किया जाता है इनके द्वारा। अब हम देखेंगे कि वित्तीय विवरण में किस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। इसमें 3 तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। सबसे पहले ये कंपनी की संपत्तियों और उनके विरुद्ध दायित्वों को विवरण के रूप में प्रदर्शित करता है चिट्ठा। इसमें टू व बाई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है यह संस्था की तरलता को प्रकट करता है, यानी कि जो संपत्तियां हैं वह कितनी तरल अवस्था में है ये प्रकट करता है चिट्ठा। फिर तीसरी विशेषता है स्थिति विवरण लेखांकन प्रक्रियाओं, मान्यताओं, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। स्थिति विवरण है लेखांकन की प्रक्रियाओं से, मान्यताओं से और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। और इसके अलावा जो वित्तीय विवरण है वह वित्तीय स्थिति को चालू व्यापार के मूल्य पर दिखाता है, यानी गोइंग कंसर्न है, उस गोइंग कंसर्न के सिद्धांत पे ही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे लाभ हानि खाता या आय विवरण की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के
भाग सेकंड के अनुसार तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट है वह अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट के अनुसार तैयार की जाती है। आय विवरण का जो मुख्य कार्य होता है वह है यह संस्था की आय और व्यय का सारांश प्रदान करता है। दूसरा है लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है, यानी किसी व्यवसाय को शुद्ध लाभ कितना हुआ उसको प्रदर्शित करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आय विवरण। तीसरा है व्यवसाय के स्वामियों और अन्य पक्षकारों को जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है कि संस्था को शुद्ध लाभ हुआ या शुद्ध हानि हुई, इसकी जानकारी देने वाला भी लाभ हानि खाता है। अब है ये कैसे कितने प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो लाभ हानि खाता 2 प्रारूप में तैयार किया जाता है। पहला है एक स्तरीय आय विवरण और दूसरा है बहुस्तरीय आय विवरण। एक स्तरीय आय विवरण में जो रेवेन्यू दिखाई जाती है और उसमें रेवेन्यू में सेल्स दिखाई जाती है, फिर सेल्स में से अदर इनकम जोड़ के टोटल रेवेन्यू ज्ञात की जाती है और उसके बाद में जो दूसरा पक्ष है वो लागतों का होता है और खर्चों का होता है। उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात की जाती है, कितनी लागत है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। फिर है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इन सब को और फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस को शामिल करते हुए टोटल कॉस्ट ज्ञात की जाती है और अंत में रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाने पे नेट प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में आता है बहुस्तरीय आय विवरण। बहुस्तरीय आय विवरण में सेल्स रेवेन्यू दिखाई जाती है। इसमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न को उठाया जाता है, नेट सेल की ज्ञात की जाती है। फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लागत घटाई जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको घटा के ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। मल्टी स्टेप जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें। इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं और फिर इस प्रकार जो ज्ञात अंत में ज्ञात होता है वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात होता है। जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो नॉन ऑपरेटिंग यानी गैर संचालन के जो खर्चे हैं और जो आय होती है उसको अलग से दिखाया जाता है। बल्कि जो एक स्तरीय आय विवरण है उसमें नॉन ऑपरेटिंग का जो संचालन का आय व्यय है उसको अलग नहीं दिखाया जाता है और अंत में नेट प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से प्राप्त होने वाले आय और व्यय को दिखाते हुए अंत में नेट प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है बिफोर टैक्स और अंत में उसमें नेट इनकम इनकम टैक्स घटाया जाता है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात किया जाता है और अंत में अंशधारकों को जो डिविडेंड बांटा जाता है वह घटाया जाता है और उसके बाद में जो रिटेन्ड इनकम होती है यानी व्यवसाय ने कितनी इनकम अपने लिए रोक के रख ली और कितनी अंशधारकों को बांट दी, ये सब इस बहुस्तरीय आय विवरण से पता चलता है। और वर्तमान में अधिकतर कंपनियां आजकल मल्टी स्टेप इनकम आय विवरण का ही प्रयोग करती हैं। आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में बाकी वित्तीय विवरण के बारे में अन्य सूचनाएं विस्तार से दी जाएंगी। धन्यवाद।